और नवरात्रि के समय तो ये सच में जनता इसका जवाब देगी। जी, मैं अब रुक करता हूं धर्मेंद्र यादव का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बहुत कुछ बात हुई है मुख्तार अंसारी से लेकर राम मंदिर पर। लंदन है न्यूज 18 पर। धर्मेंद्र यादव, आप आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके खिलाफ दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ उतरे हुए हैं, जो कि एक बड़े गायक भी हैं, बड़े अभिनेता भी हैं। लास्ट टाइम भी चुनाव जीते थे, जो बाई इलेक्शन हुआ था, और बीजेपी ने 400 का लक्ष्य रखा है। और निरहुआ कह रहे हैं कि आजमगढ़ और 400 सीटों का जो लक्ष्य है वो ए से शुरू होगा और आजमगढ़ से शुरू होगा। आपने कहा निरहुआ कलाकार हैं, मैं भी इस बात को स्वीकार कर रहा हूं, वो एक कलाकार हैं। और जैसा हम और आप सब जानते हैं, कलाकार लोगों को स्क्रिप्ट दी जाती है कि मंचन करो इस स्क्रिप्ट के ऊपर। तो निरहुआ जी की स्थिति वही है, वो मंचन कर रहे हैं, बीजेपी के लोग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। जहां तक 400 पार की बात है बीजेपी की, ये उसी तरह का जुमला साबित होगा जैसा सभी देशवासियों के खाते में 15 लाख पहुंच गए थे। मुख्तार अंसारी का हमने देखा निधन हो गया और बीमारी की वजह से, लेकिन अखिलेश जी ने उस पर एक बड़ी टिप्पणी करी, उसको आप किस तरह से लेते हैं? और मुख्तार अंसारी के विषय में आप किस तरह से लेते हैं? क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं वो तो माफिया था। मानी अखिलेश यादव, अमीर जी, ब्रिगेडियर उस्मान जैसे लोग जिनके पुरखे रहे हों, उनके ऊपर कम से कम सवाल कम किए जाएं। और जो उनके ऊपर जो जहर देने की जो बात है, वो कोई हम लोगों ने कहानी नहीं बनाई है, उनके परिवार के लोगों ने। आप कल्पना करिए, अमीर जी रात को 2 बजे एडमिट किए जाते हैं मेडिकल कॉलेज बांदा में, और 2 बजे टेलीग्राम आता है मोहम्मदाबाद थाने में उनके परिवार के लिए कि हालत गंभीर है, जल्दी से आप संपर्क करिए। परिवार के लोग मोहम्मदाबाद से चलते हैं, 8 घंटे का सफ़र तय करके 12 बजे के बाद पहुंचते हैं। 2 बजे बड़ी मुश्किल से उनकी सांसद जी की मुलाकात कराई जाती है, और 4 बजे आईसीयू से डायरेक्ट वापस बैरक में डाला जाता है। ये सुनियोजित सिलो पॉइजन देके उनकी हत्या की गई है। लेकिन पोस्टमार्टम हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। क्या आपको लगता नहीं है, जो बार बार आरोप ये लग रहा है कि आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ये खेल रहे हैं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिए थे उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के ख्याल रखने के, क्या इस बात का आप इनकार करोगे? जिस विधायक को सरेआम गोली लगवाई और उसकी शिखा काटी, वो हम सबके सामने है। उन्होंने जो डीसीपी एक डीसीपी के साथ वाकया हुआ, वो सबके सामने, कई गवाहियां सामने आई हैं। जो भी अपराध थे, सारे अपराध न्यायालय के दिन नहीं, तो न्यायालय में विचाराधीन थे या न्यायालय से सजायाफ्ता थे? तो न्यायालय तो फैसला करेगा, लेकिन में थे। किसी की बीमारी से मौत हो गई, न्यायालय ने उन्हें कोई फांसी की सजा नहीं दी थी। किसी की बीमारी से मौत हो गई, सजा नहीं दी थी। सियासत करना सुनियोजित हत्या की गई है, सुनियोजित हत्या की गई है, सुनियोजित हत्या की गई है। सिलो पॉइजन देके, उनको इलाज ना करा के, सुनियोजित हत्या है। आप राम मंदिर गए? अब राम मंदिर तो 22 जनवरी को बन के तैयार हो गया था, उसके बाद आपका राम मंदिर जाना हुआ? राम मंदिर को जाएंगे, जरूर जाएंगे। आप क्या बात करते हो अमीर जी? मैं आज की तारीख में बात कर रहा हूं अमीर जी, जब आपसे बात कर रहा हूं जी। 12 ज्योतिर्लिंग में देश में कोई ज्योतिर्लिंग ऐसा नहीं जहां मैं नहीं गया हूं। चारों भगवान विष्णु के जो हमारे जो हैं स्थल हैं, चारों जगह गया हूं मैं। चाहे वो द्वारिका हो, चाहे वो आपके द्वारिका हो, रामेश्वरम हो, या भुवनेश्वर में उड़ीसा में जो हमारे जगन्नाथपुरी है, और आपके तो ज्योतिर्लिंग है, बद्रीनाथ जी, चारों जगह गया हूं। जी। रामनवमी आने वाली है, 17 तारीख को रामनवमी है। जाएंगे तो आप जाएंगे। राम मंदिर जाने का आपको समय नहीं मिला बीते 3 महीनों में? लेकिन हाँ, अमीर जी को दिखा के नहीं जाएंगे, अमीर जी को दिखा के नहीं जाएंगे। हाउ यू कैन रोको मी बहुत वायरल हुआ था। शायद मुझे लगता है कि अगर टॉप वो गुस्से में बयान आपने गलती से निकल गया था या आपने जानबूझ को दिया था, और आपको लगा था कि अगर मैं ये बोलूंगा तो ये तो पटाखा बन जाएगा? अच्छा, ये आप सोचिए अमीर जी, आपका शो का टाइम हो रहा हो जी, और आपका स्टाफ गेट पे रोक दे जी, तो क्या आप पेशेंस लूज करेंगे कि आप बहुत सॉफ्ट रहेंगे? नहीं, कोई भी कर सकता है पेशेंस लूज, इसमें तो कोई, मैं तो ऑन लाइटर नोट सवाल पूछ रहा हूं, बस हल्के फुल्के अंदाज में पूछ रहा हूं। आपको पता था कि वो इतना वायरल हो जाएगा जवाब? अरे मुझे नहीं पता था, मुझे अपनी ईवीएम दिख रही थी, मुझे अपना बयान और जवाब नहीं दिख रहा था ना। मुझे ये दिख रहा था कि कैमरे पे लाइव चल रहा हूं, मुझे केवल दिख रहा था कि हमारी ईवीएम अंदर ना बदल दी जाए। जी, तो ये थे समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव जी। शुक्रिया धर्मेंद्र जी। थैंक यू।